मैम कुछ टाइम पहले हमने सरस्वती एग्जीक्यूटिव होम्स की एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो बनाई थी, बिल्कुल जिसके अंदर हमने रॉ फ्लैट्स दिखाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है हमारी आ चुकी है हमारे सरस्वती एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट पर। तो क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका है, इसके बारे में जरा आप इलेबोरेट करेंगे हमारे व्यूअर्स बिल्कुल को। अजय, आप आए हो हमारे प्रोजेक्ट सरस्वती एग्जीक्यूटिव होम्स में। आप जब लास्ट टाइम आए थे तो हमारा फ्लैट रो था और आज की डेट में इसमें काफी सारे काम हो चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रोड हमारा सोसाइटी के अंदर का ढल चुका है। फ्लैट के अंदर हमारे सारे इंटीरियर वर्क्स ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट इन ए सेंस, क्योंकि हम फ्लैट रो नहीं दे रहे हैं, सेमी फर्निश फ्लैट दे रहे हैं, तो फ्लैट के अंदर हम आपको सारा काम करके देते हैं ऑलमोस्ट। ओह अच्छा। लाइक आपके फॉल सीलिंग्स रहते हैं, लाइट्स रहते हैं, पंखे रहते हैं, अलमीरा रहता है, मॉड्यूलर किचन रहता है और भी बहुत कुछ, जैसे कि टीवी पैनल का वॉलपेपर एक्सेट्रा, है ना। अगर आप चाहते हो तो हम एक बार विजिट भी करेंगे ताकि आपको हम फ्लैट दिखा पाए उसमें क्या क्या काम हुआ है। बिल्कुल मैम, हम विजिट जरूर करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ की लोकेलिटी और अगर हम लोकेशन इसकी जानना चाहें कि हमारे व्यूअर्स को क्या लोकेशन मिल रही है, जो भी इन्वेस्टर को हम टारगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर हमारे आने वाले हैं कल को इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको क्या एमिनिटीज मिलने वाली है, एक बार एमिनिटीज बताओ। बिल्कुल अजय। अजय एक्चुअली क्या है ना, हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है लोकेशन वगैरह, लेकिन ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं तो हम इसको एक बार और इलाबोरेट करेंगे कि किस लोकेशन पे हम खड़े हैं। सरस्वती एग्जीक्यूटिव होम्स जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट लोकेटेड है नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। इसके आसपास की अगर मैं बात करूँ तो इसके आसपास काफी सारे स्कूल्स, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सेकेंडली इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो दिल्ली एनसीआर के क्लाइंट्स काफी है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको 2 BHK 3 BHK जो आपका बजट अलाउ करे वो आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम अगर अफोर्डेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो एक करेक्ट। बार प्राइस को थोड़ा सा रिवील करेंगे, हम किस बिल्कुल मैं प्राइस में रिवील मिल रहा करूंगी। है। हमारा 2 BHK स्टार्ट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपीज से। तो मैम एक बार ना 40 लाख वाला हमें एक बार फ्लैट हमें दिखाइए, किस कंडीशन में अभी अवेलेबल है और क्या क्या कंस्ट्रक्शन हमारी आ चुकी है। बिल्कुल चलते हैं फ्लैट के अंदर और दिखाते हैं इसको। आइए आ जाओ अजय, मैं दिखाती हूँ। अभी हमारी सोसाइटी के इंटरनल रोड पे हम खड़े हैं, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इंटरनल रोड वहां तक डल चुका है, राइट। हम जैसे ही सोसाइटी के अंदर एंट्री करते हैं तो ये हमारा पूरा ग्राउंड फ्लोर जो कि हमारा स्टिल्ट पार्किंग है, ये आपके सामने है। इसके साथ ये रोड जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट लेते ही 130 मीटर रोड आप कनेक्ट कर लेते हैं। 130 मीटर रोड से जब आप राइट लेते हैं तो ग्रेटर नोएडा की तरफ निकल जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो गौर सिटी होते हुए अपना नोएडा, दिल्ली वगैरह आपको जहाँ जाना है वहाँ से निकल सकते हैं। तो आइए आपको मैं फ्लैट दिखाती हूँ। कितना काम हो चुका है ये आपके सामने दिख जाएगा। बिल्कुल आइए मैम, मैं प्लीज। देख सकता हूँ कि बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। एग्जैक्टली। बेसमेंट का भी काम चल ही रहा है, फ्लैट्स का भी काम क्योंकि चल रहा है। हमारी प्लानिंग ये है कि हम दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वीक में हम यहाँ पे कस्टमर्स का हैंडओवर भी स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट्स बाहर से भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में मूव कर रहे हैं तो हमारा फ्लैट रेडी मिल जाए। इसी वजह से हम थोड़ा सा जल्दी इसको प्लान कर रहे हैं, और आपके सामने है वर्कर्स काफी अच्छे तरीके से काम स्टार्ट कर चुके हैं। आ जाओ अजय। अब तक हमने वीडियो में 2 और 3 BHK कवर किया है। आज हम जिस फ्लैट पे खड़े हैं ये हमारा 4 BHK है, ठीक है। हम आपको 4 BHK इन सेंस ये नहीं दिखाएंगे कि 4 BHK कहाँ है, कैसा है एंड ऑल। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम फ्लैट के अंदर क्या काम करके दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्लैट हैंडओवर होने जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाइंट ने पूजा भी कर लिया है इस अपने फ्लैट का, राइट। तो अब हम इसमें काम करके क्या दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कमरों की फॉल सीलिंग करके हम देते हैं। इसके बाद आपको किचन का पूरा मॉड्यूलर वर्क करके मिलता है, वुड वर्क ऊपर नीचे पूरा कैबिनेट बना के देंगे। इसके अंदर आपका चिमनी, आरओ वगैरह लगा के देते हैं। वुड की पैनलिंग, विंडो डोर्स की हम पूरी पैनलिंग करके देते हैं। इसके साथ अजय सारे कमरों के कंसील लाइट और आपके सारे कमरों के पंखे लगा के देते हैं। तो ये सारा काम आता है आपके सेमी फर्निश में, जो कि आपका फ्लैट सेमी फर्निश मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 BHK फ्लैट सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपीज में, विद ऑल द वर्क व्हाट आई हैव टोल्ड जस्ट बिफोर। ओके मैम, तो अब अगर हम जानना चाहें, पिछली वीडियो में वैसे बात की थी, क्या टेरेस इस फ्लैट के साथ इंक्लूसिव है? क्या वो कॉमन टेरेस है या फिर वो सेपरेट टेरेस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अजय। मैं बता दूं, जो हमारा प्रोजेक्ट सरस्वती एग्जीक्यूटिव फर्म से, इसमें हमने क्या करा है, किसी क्लाइंट को प्राइवेट टेरेस पसंद होता है कि अपने फ्लैट के साथ अपना खुद का टेरेस हो, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्राइवेट अपना फ्लैट अपना टेरेस। इसके साथ इसके टॉप फ्लोर पे हम कॉमन टेरेस भी देते हैं, जिसमें सारे फैमिली को छोटा मोटा अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहे तो टेरेस पर ऑर्गेनाइज कर ले। अपना छत जैसे यूज करना है, जैसे हम अपने लैंग्वेज में छत बोलते हैं, तो छत को जैसे यूज करना है वैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको
आपको कॉमन प्लस प्राइवेट टेरेस दोनों ऑप्शन है। जिस क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट है हम वैसा उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके मैम, अगर हम टेरेस देखना चाहें आज तो क्या हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रेडी है है, मैम। वो भी जितना तैयार है वो मैं पूरा दिखा सकती हूँ कि कैसा टेरेस हम देते हैं। ठीक है मैम, तो चलते हैं ऊपर और बात करते हैं टेरेस के बारे में और लोकेशन के बारे में कि क्या क्या लोकेशन हमें आसपास में मिलने वाली हाँ है। बिल्कुल, टेरेस में जाएंगे तो हम थोड़ा सा सराउंडिंग और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अजय चलो। वाह मैम, आप लेके आए हो एकदम बहुत अच्छी जगह पे। ये कौन सा फ्लोर रहने वाला है? हम आए हैं अभी 4th फ्लोर पे अजय। जैसे कि आपने कहा था ना मैम टेरेस कौन सा है, तो अभी हम आए हैं प्राइवेट टेरेस में। प्राइवेट टेरेस मतलब ये हमारा 2 BHK है और ये पूरा पोर्शन जो वहां से लेकर यहाँ तक का पूरा टेरेस ओके एक पर्टिकुलर फैमिली का है। ओके तो आप यहाँ से जैसे जिनका भी ये पर्सनल टेरेस है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट करके यूज़ कर सकते हैं। और इस तरफ का व्यू आप देखिए, वो पूरा IT सेक्टर का एरिया है। स्कूल कॉलेजेस आपके सामने दिख रहे हैं, कुछ स्कूल्स बन रहे हैं, कुछ स्कूल्स रनिंग में है, राइट। तो मैम इस टेरेस को जो हमारे क्लाइंट है हाँ वो क्या कैसे भी यूज कर सकते हैं? अगर इस पे कुछ गार्डन बनाना हो, प्ले एरिया बनाना हो या अपना बार सेटअप करना हो तो क्या वो कैसे अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जैसे ही यूज़ करेंगे क्योंकि उसके लिए ये पे करते हैं, राइट। तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग गार्डनिंग करना चाहे, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए जगह बनाना चाहे या झूला लटकाए, उसकी चॉइस है। जैसे यूज़ करना चाहे करे, डेकोरेट करके यूज़ करना चाहे वैसे कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी प्राइवेट टेरेस है। तो प्राइवेट टेरेस उनका जैसा मन करे वैसे यूज़ कर सकते तो अभी मैं 5th फ्लोर के टेरेस पे गए नहीं है। हैं। इसके ऊपर 5th हो जाएगा तो वो पूरा टेरेस है जो कि कॉमन है। अगर आप देखना Okay. चाहते हो अजय तो मैं एक बार दोबारा दिखा बिल्कुल सकती बिल्कुल मैम, एक बार हम टेरेस भी देख लेते हैं कैसे। हमारे अगर किसी क्लाइंट को गृह प्रवेश करवाना हूँ। है हाँ या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है तो क्या उस टेरेस पे कितनी जगह है कि हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवा पाए? अजय, अभी तक शायद हमने पूरे टावर का साइज आपको नहीं बताया है। लाइक सिर्फ और सिर्फ इस टावर का लैंड एरिया अगर मैं बात करूं तो 1100 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है अजय। 1100 स्क्वायर यार्ड में? हाँ, तो आप थोड़ा सा वीडियो अगर घुमाएंगे तो इस तरफ से लेकर पूरा उस तरफ तक का लैंड एरिया जो है वो 1100 स्क्वायर यार्ड है। तो आप ये खुद समझो जब हम इसके ऊपर टेरेस पे जाएंगे तो वो कितना बड़ा होगा और कितने लोग गैदर हो सकते तो हैं। मेरे को तो ये सुन के बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई है। एक बार मुझे टेरेस दिखाओ, फटाफट हम टेरेस पे चलते हैं और देखते हैं कैसा टेरेस रहने वाला है। डन अजय, चलो आओ प्लीज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉमन टेरेस भी है, तो आइए हम कॉमन टेरेस का थोड़ा सा देखते हैं कैसा दिखता है और कितना बड़ा कॉमन टेरेस है। ओह, ये तो काफी वाइड एरिया है और काफी बड़ा स्पेस मुझे लग रहा है। करेक्ट। अब आप इस तरफ एक व्यू इस तरफ दीजिए और एक व्यू इस तरफ। बिल्कुल मैम, बहुत ही बड़ा टेरेस है और मैं पीछे तक देख पा रहा हूँ, काफी बड़ा टेरेस है। यहाँ पर तो कैसा भी पार्टी हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। बिल्कुल, क्या मैम यहाँ पे शादी करा सकते हैं हम किसी की? अगर छोटी फैमिली है तो करा सकते हो। ओके मैम, तो क्योंकि मतलब शादी ये के भी लिए तो लीगल है आजकल कि हम ग्रैंड टेरेस शादी, पे? हाँ बिल्कुल। हाँ। आज के डेट में तो ग्रैंड शादी हो रही है तो ये छोटा पड़ेगा उनके लिए, लेकिन छोटा मोटा फंक्शन, घर प्रवेश वगैरह जो भी है ना वो करा सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी एंड ऑल ये सब करा सकते हैं। ठीक है, अब आप आइए, ये पूरा कॉमन टेरेस हो गया। टेरेस तो काफी वाइड है, काफी बड़ा है और काफी मेरे को लग रहा है अगर जब इसके ऊपर डेकोरेशन हो जाएगी, जब ये डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी तो टेरेस भी बहुत अच्छा लगने वाला है। अजय, अभी तो ये छोटा छोटा फेंसिंग है, अभी इसके ऊपर और ईंटें लगेगी, मतलब करीबन करीबन इतने हाइट की ईंटें आएगी। ओके। तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। बच्चे अगर ऊपर हैं, धूप सेक रहे हैं तो सेफ्टी रहेगी। ठीक है मैम, आपकी मैं सारी बात समझ गया। मैं लोकेशन देख पा रहा हूँ, बहुत ही प्राइम लोकेशन मुझे ये फील हो रही है कि बहुत ही प्राइम। जैसे कि मैं सामने देख पा रहा हूँ स्कूल्स हैं हमारे, बिल्कुल। वो भी कोई छोटा मोटा स्कूल, KR मंगलम स्कूल हमारे सामने मुझे दिख रहा है। हाँ, इसके जैसे बोर्ड अलावा में भी दिख यहाँ पर कुछ स्कूल्स और डेवलपमेंट में हैं जो बन रहे हैं और बन चुके हैं, जो रनिंग में भी है। करेक्ट। तो मैम इसकी लोकेशन और आसपास क्या क्या एमिनिटीज है, मतलब क्या क्या आसपास में लोकेशन है, वो सब चीजें एक बार फिर से ऑलरेडी confirm कर दो। पहले बता चुकी हूँ, एक हाँ। बार और बता रही हूँ। बिल्कुल। जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट के टेरेस पे खड़ी हूँ तो टेरेस के सराउंडिंग में आप देख सकते हो स्कूल, कॉलेजेस, IT सेक्टर्स का पूरा बेल्ट है। तो बिल्कुल। यहाँ पे अगर कोई फैमिली रह रही है तो सबसे अच्छी बात है मिनट के डिस्टेंस पे आपको स्कूल्स मिल जाता है, रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्लस आपको मिल जाता है मार्केट्स। तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं समझ गया मैम। और जैसे कि अगर हम आसपास में कुछ नाम जानना चाहें, कैसे हमें यहाँ पर बिल्डर्स मिल रहे हैं, कैसे बिल्डर्स यहाँ आसपास में काम कर रहे हैं, तो वो जरा आप मुझे एक बार डिस्क्राइब करोगे? अजय, अगर आप अपना कैमरा उस तरफ रखते हो, जैसे कि ये नॉलेज पार्क 5 है, जैसे अपनी सोसाइटी से हम बाहर निकलते हैं, सोसाइटी से बाहर निकल के लेफ्ट लेकर जैसे हम अपना 130 मीटर रोड पहुंचते हैं, उसको क्रॉस करते ही सेक्टर 10 और 12 का एरिया लग जाता है। सेक्टर 10 और 12 के एरिया में आज के डेट में काफी बड़े बड़े बिल्डर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि गोदरेज है, एल्डिको है, ATS है और भी XYZ है। तो सबका नाम लेना तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट इससे आइडिया लग जाता है कि हम कैसे लोकेशन। दिस इज द पॉस एरिया ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट विच इज नॉलेज पार्क 5। तो मैम मैं तो ये 2-3 नाम से ही समझ गया कि बहुत ही बड़े बिल्डर्स इस साइड पे काम कर रहे हैं, इस एरिया में काम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ के तो आने वाले टाइम पे रेट भी बहुत ही हाई जाने वाले हैं। अच्छा, आने वाले टाइम का तो होगा ही, बट आज के रेट में भी रेट काफी हाई है। 11-12 हजार के नीचे किसी का फ्लैट नहीं है। अगर आज की रेट की, अगर डेवलपर जो बना रहे हैं उनकी रेट की बात करूँ तो ठीक है,
आप जिन्होंने स्क्वायर एरिया पहले की बात कर रहे हो, स्क्वायर एरिया की बात कर रहे हो, 11-12 हज़ार पर स्क्वायर फीट की बात पर है, स्क्वायर फीट की। तो 11-12 हज़ार पर पर स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट ऑलरेडी करेक्ट चल रहा है इस एरिया में, करेक्ट। और आप इतने बड़े एरिया के अंदर 40 लाख में 2 BHK डिलीवर कर रहे हैं। यस, ये तो ये बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में, क्योंकि देखो समझना, हाँ हमारे जहाँ हम रह रहे हैं दिस इज हम्म, इंडिया, और हमारे पास लोग जो हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में चीज़ें ढूंढते हाँ हैं, जी तो हमारे पास अफोर्डेबल सेगमेंट में जब तक चीज़ें हैं हम डिलीवर करेंगे। बिल्कुल मैम, मैं आपकी एकदम सारी बातें समझ गया हूँ। तो मैम इतनी अच्छी डील को कोई छोड़ना तो नहीं चाहेगा, छोड़ना तो नहीं भी चाहिए। बिल्कुल। तो मैम इस डील को अगर हमें ग्रैब करना हो, या इस डील को हमें आपसे बात करनी हो, इसके ऊपर और बातें करनी हो, या इस डील को कहीं से भी कैच करना हो, तो हम कैसे कैच कर सकते हैं इस डील ज़्यादा को? कुछ नहीं करना अजय, दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, गुप्ता स्टेट पे कॉल करना है, अपनी चीज़ें बतानी है, रिक्वायरमेंट बतानी है, उस अकॉर्डिंग हम आपको कंसल्ट करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच इस अजय। वीडियो के लिए। और हमारे व्यूअर्स को भी मैं आशा करता हूँ कि वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, साइट से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, और हमारे फ्लैट से रिलेटेड। थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच।